পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল, আপনার কণ্ঠ, আপনার পছন্দ। কলকাতার ফেয়ারলি প্লেসে ভোট চুরির বিরুদ্ধে এনসিপি পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবাদ ও গ্রেফতারি। আজ পরিবর্তন বার্তা রাজনীতি উত্থাপন স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন বা এসআইআর নিয়ে রাজনীতি দ্রুত হচ্ছে। ইলেকটোরাল রুলসের স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন বা এসআইআর এর আওতায় কলকাতার ফেয়ারলি প্লেসে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়। নাগরিকদের ভোট চুরির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন পশ্চিমবঙ্গ এনসিপি যুব শাখার সদস্যরা। 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে ভোট চুরি এবং একাধিক অভিযোগের বিরুদ্ধে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতার কথা প্রকাশ করেন তারা। এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন আইনজীবী আরসালান খালিদ, রাজ্যের কার্যনির্বাহী সভাপতি। তিনি জানান, গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে এবং ভোটের লুট চলছে। প্রতিবাদ চলাকালীন কর্মী ও সদস্যরা গ্রেফতার হন। তাদের এই সাহসী পদক্ষেপে দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী বার্তা দেওয়া হয়েছে। আমরা সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন আমরা সবাই মিলে এই ভোট চুরির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকি এবং আমাদের অধিকার রক্ষা করি। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। अरसलान खालिद। अगर चोरी नहीं हुआ है तो जो तथ्य इलेक्शन कमीशन के सामने रखे गए हैं उनके वो जवाब दें। उन तथ्य के खिलाफ वो भी अपने कागज़ निकाले कि नहीं भाई, जो भी तथ्य हमारे सामने रखा गया है वो तथ्य गलत है। और वो तथ्य जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए हैं ना, जो वेटर लिस्ट में आप देखिएगा कि एक आदमी गुरकीत सिंह डंग जो थे उनके 4 नाम हैं। उसके बाद अभिषेक श्रीवास्तव, ऐसे कितने नाम हैं, कितने फेक वोटर्स हैं। उसके बाद जो फ़ोटोज़ नहीं दिख रहे हैं, तो ये किसके वो हैं सबूत है? वो तो इलेक्शन कमीशन के ही सबूत हैं। तो इलेक्शन कमीशन बस छिपना चाह रही है, वो अपनी चीज़ों को, वो अपनी गलतियों को देश की जनता के सामने नहीं लाना चाह रही है, इसीलिए वो बेतुकी बयानबाजी कर रही है। देखिए, यहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो उनके सांसद ही दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक तृणमूल कांग्रेस को नहीं देखा है कि वो सड़क पे उतर के वोट चोरी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर ये क्यों? जब आप कहते हैं कि विपक्ष की एक प्रमुख पार्टी है, विपक्ष की मजबूत पार्टी है, तो फिर आपको तो सड़कों पे आना चाहिए। आपको भी जैसे तमाम विपक्षी पार्टियाँ आवाज़ उठा रही है, तो आपको भी तो आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि सिर्फ टीएमसी ने, जितने भी ये विपक्षी दल के नेता हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो लोग सामने आएँ और इस जो वोट चोरी के खिलाफ वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएँ। देखिए, ये लड़ाई बहुत ही लंबी है, ये मैं बार बार कहता हूँ। इसका मेन जो स्वरूप है वो यही है कि प्रदर्शन करना, लोगों को जागरूक करना कि आखिर वोट चोरी कैसे की जा रही है। जैसे कल तमाम लोगों ने देखा कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं हर जगह जो प्रेजेंटेशन जो जिसमें चोरी का पूरी डिटेल्स है उसको शो करने का हम ट्राई कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने का ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग घर जा के उन लोग को बताएंगे कि हाँ भाई, यहाँ पे इस तरीके से वोट चोरी की गई। तो हम लोग ये सब तरीके अपना रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी को ये सोचना होगा कि जब इलेक्शन आता है तभी उनको बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, म्यांमार के मुसलमान याद आ जाते हैं। इलेक्शन से पहले जब वो वोट लेने के लिए जब चले जाते हैं, कहीं भी जाते, तब उनको ये चीज़ क्यों नहीं याद आती है? वो बाहर जाके मुसलमानों को गले लगाते हैं और अपने देश में नफरत फैलाते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री की जो उन्होंने जो बयान दिया है, ये बयान मतलब एक उस पोस्ट पे बैठे होने के बाद ऐसे बयान उनको शोभा नहीं करती है। लिखकर शपथ मांग रहे हैं तमाम देश की मीडिया के सामने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने, उसके बाद संसद में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन को ये तथ्य, ये वो शपथ चाहिए। ये कौन सी बात है? इलेक्शन कमीशन ये क्या कि आप चोरी भी करें और हम आपकी चोरी में बोले कि भैया हम सच बोलना है तो हम आपको एक एफिडेविट बना के दें? ये कौन सी बात है इलेक्शन कमीशन की? हम सही हैं, हम सत्य पे हैं, इसीलिए हम सड़कों पर हैं। अगर हम सही रास्ते पे नहीं होते या हमारे पास सत्य नहीं होता तो हम रास्तों पे नहीं दिखते। तो इलेक्शन कमीशन को ये बात समझनी होगी। देख रहे हैं निर्वाचन कमिश्नर एक यही रीज़न है कि किसी के फादर का नाम XYZ हो जा रहा है, किसी का फ़ोटो ही नहीं आ रहा है, किसी के एड्रेस ही में 00 करके हाउस दे दिया जा रहा है। तो यही दिक्कत है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी अब ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है जो इस सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट के जो दलाल हैं, उनको यहाँ पे बैठाया जा रहा है। क्या लगता है कि बीजेपी के वर्कर्स को कैजुअल वर्कर बनाकर एकदम, क्योंकि इसी के लिए आप देखिएगा ना, आप इसी के लिए देखिएगा कि यहाँ पे इस तरीके की धांधली हो रही है। इलेक्शन कमीशन आज से मोदी जी के निर्देश पे काम कर रहा है। वो बोलते हैं ये कर दो, वो कर देता है, वो बोलते हैं ये कर दिया। अगर यही है तो भाई इलेक्शन ही मत करवाइए।
जब इलेक्शन करके पूरी मेहनत करके सब करके कि अगर जीतना आप ही को है कि जो भी बटन दबेगा जाएगा वोट बीजेपी की हुई, तो फिर मत करवाइए इलेक्शन। फिर आप बोल दिए कि हम ही बन जाते हैं सब कुछ। 25 सीट के सी मार्जिन से वो प्रधानमंत्री हैं। जिस दिन ये खुलासा हो गया ना 25 सीट में चोरी हुई थी, प्रधानमंत्री जी अपने पद से भी उतर जाएंगे। बीजेपी हाय 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 बीजेपी हाय 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 बीजेपी हाय 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 सही बंद करो, वोट चोरों गद्दी छोड़ो, वोट चोरों गद्दी छोड़ो, बंद करो बंद करो चोरी बंद करो, बंद करो बंद करो चोरी बंद करो, बंद करो 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 चोरी बंद करो, बंद करो चोरी बंद करो, बंद करो चोरी बंद करो, बंद करो कलेक्टर कमीशन जवाब दो, कलेक्टर कमीशन जवाब दो, कलेक्टर कमीशन जवाब दो, चोरी बंद करो, बंद करो बंद करो तानाशाही बंद करो, बंद करो तानाशाही बंद करो, बंद करो तानाशाही बंद करो, बंद करो इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद इलेक्शन कमीशन हाय हाय कमीशन हाय हाय कमीशन जब हम लोग आवाज उठाने आते हैं तो देखिए जब मोदी आपने देखा अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि हम लोग आज देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं।